क्षमा करें। मैं अवंतीपुर वासी हूँ। मेरा नाम विद्यापति है। मैं यात्रा से बहुत थक गया हूँ। कृपया मुझे जल प्रदान करें। क्षमा करें, मैं सवर कुल से हूँ। मुझे आप जैसे ब्राह्मण को जल पिलाने का अधिकार नहीं है। परंतु सवर कुल में जन्म लेने के कारण भी तुम दिखने में अति सरल और निष्पाप लगती हो। कृपया मुझे जल प्रदान करो। मेरे पिताश्री आते ही होंगे। उनके आने तक आप थोड़ी प्रतीक्षा करें। पिताश्री, पिताश्री, आज हम धन्य हो गए। अवंतीपुर से ब्राह्मण पधारे हैं। आज मेरे लिए परम सौभाग्य का अवसर है कि आप जैसे सर्वोत्तम ब्राह्मण हमारे घर अतिथि रूप में पधारे हैं। मैं बहुत थका हारा आपके द्वार आया था। आपकी पुत्री ने बड़े यत्न से मेरा आदर सत्कार किया, इसलिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। अब कृपया मुझे जाने की आज्ञा दें। हमारा अनुरोध है कि यात्रा से थके होने के कारण कृपया कुछ दिनों के लिए हमारा आतिथ्य स्वीकार करें। सवर राज विश्ववसु विद्यापति से बहुत ही प्रभावित हुए और उन्होंने अपनी पुत्री ललिता का विवाह विद्यापति से कर दिया। विद्यापति ने यह अनुभव किया कि विश्ववसु हर रात बाहर कहीं जाते हैं। इस पर उन्होंने अपनी पत्नी ललिता से पूछा, ललिता, तुम्हारे पिताजी रोज देर रात तक कहीं जाते हैं और भोर होने पर लौटते हैं। उनके शरीर से ऐसी मीठी सुगंध आती है जो मैंने कभी भी राजप्रसाद में अनुभव नहीं की। मेरे पिताश्री श्री नील माधव की आराधना करने जाते हैं, जहाँ कभी कभी स्वर्ग से देवी देवता भी आते हैं और अपने साथ विभिन्न प्रकार की पूजा सामग्री व सुगंध युक्त फूल लाते हैं। शायद इसी कारण उनके शरीर से ऐसी मीठी सुगंध का आभास होता है। क्या तुम्हारे पिताश्री रोज श्री नील माधव के दर्शन के लिए जाते हैं? कहाँ है श्री नील माधव? कृपया मुझे भी वहाँ ले चलो। वे नील माधव कहाँ हैं, ये तो मैं भी नहीं जानती। पिताश्री वहाँ कभी भी किसी को भी नहीं ले जाते हैं। शायद उन्हें डर है कि सवर होकर नील माधव की आराधना करने का रहस्य अगर राज दरबार में प्रकट हो गया तो राजा उन्हें दंड देंगे। अपनी पत्नी की बात सुनकर विद्यापति अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने विश्ववसु से नील माधव के दर्शनों की इच्छा प्रकट की। अपनी अनिच्छा के बाद भी विश्ववसु ने ललिता के कहने पर यह बात मान ली, परंतु उन्होंने एक शर्त रखी। विद्यापति दर्शनों के लिए आंखों पर पट्टी बांध कर ही जाएंगे। विद्यापति इस बात से सहमत हो गए। विश्ववसु से छुपाकर उन्होंने राई के कुछ बीज अपने साथ ले लिए, जिन्हें वे नीलाद्रि के मार्ग पर बिखेरते हुए वहां पहुंचे, इस विचार के साथ कि यह बीज भविष्य में यहाँ पहुंचने के लिए पथ प्रदर्शक का काम करेंगे। ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रहः अनादिरादिर्गोविन्दः सर्वकारण कारणम्। विश्ववसु, आज तक मैंने तुम्हारी सेवा स्वीकार की, परंतु अब मैं चाहता हूँ कि महाराज इंद्रद्युम्न यह कार्य करें। यह मेरी इच्छा है, इसलिए यह मत सोचो कि मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ। तुम्हारी श्रद्धा वश मैं हमेशा तुम्हारे हृदय में रहूंगा। किसने कहा? ये तुमने तो नहीं कहा नील माधव
यह तुम्हारी बात नहीं हो सकती। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। मुझे पता है यह इस ब्राह्मण के कारण हुआ है। इसके आने की वजह से तुम मुझे छोड़कर जाने की बात सोच रहे हो। अरे विश्वासघातक, तुम मेरे जमाई नहीं होते ना, मैं तुम्हें इसी वक्त मौत के घाट उतार देता। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। पिताश्री, वे कहाँ हैं? वे कहाँ हैं? वे कहाँ है? मैंने उसे चारों तरफ बांध दिया है। उसने मेरे साथ छल किया है, मुझे नील माधव की आराधना करने से रोका, परंतु मेरे जीते जी ऐसा कभी नहीं होगा। स्वामी, आप कहाँ हैं? कहाँ हैं आप? ललिता, देखो तुम्हारे पिताश्री ने मुझे किस भांति बांध रखा है। चिंता मत करो, मैं आपको अभी खोल देती हूँ। ललिता, तुम मेरी प्राण प्रिय हो, तुम मेरी हृदय की संपत्ति हो।